सेनेट में तंजो मिजाह के रंग बिखर गए। लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह के तीखे जुमले ऐवान बाला का माहौल तहो बाला कर दिया। चेयरमैन सेनेट आदाब मलहूज रखने का कहते रहे। हुक्मरानों को 126 दिन के धरने में मुल्की मईशत का ख्याल नहीं आया। अब सवाल की बारी हमारी है, आपको जवाब देना हो। साबिक हुक्मरानों ने अकामे की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की। अपोजिशन के चेहरे पर घबराहट है। लूटा गया पैसा वापस लाएंगे सेनेटर फैसल जावेद की घन गरज। दुबई में 15 अरब से जायद जायदादें हैं। अथॉरिटी से तफसील हासिल कर ली। कहा मुल्क में 5000 से जायद जाली अकाउंट्स खोले गए। माली और बावर्ची अकाउंट के बानी जहांगीर तरीन हैं। इमरान के दोस्त अनील मुसर्रत को फायदा पहुंचाने के लिए 50 लाख घरों का ऐलान किया गया। मोहम्मद जुबैर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एहतसाब का डर नहीं मगर बिला तफरीक होना चाहिए। इस्लामाबाद में लैंड माफिया बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आजम का ऐलान। इजलास में अमनो अमान और कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। दारुल हुकूमत पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात तलब कर लें। FIA बताए अकाउंट्स में रकम कहां से आई, किसने डाली। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के ताबड़तोड़ सवालात। कहा रकम का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी क़यादत मुलव्विस नहीं। जहलुम में हसास इदारे का साबिक मुलाजिम भी जमा पूंजी से महरूम हो गया। फोन पर रकम ट्रांसफर का कहकर तफसील मांगी। अकाउंट से 2,60,000 रुपए चोरी हो गए। मुतासरा शख्स की दुहाई। मुजफ्फरगढ़ का शहरी भी 6,95,000 गंवा बैठा। कराची में बाहर का खाना मौत का परवाना। मुबैना जहरीले खाने से 2 बच्चों की जान चली गई। डिफेंस में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आयशा मस्जिद में नमाज जनाजा। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध में कोई फॉरेंसिक लैब नहीं। कम सिंध मोहम्मद के नमूने लाहौर भेज दिए गए। फूड अथॉरिटी अमले का भी फुकदान। जनूबी वजीरिस्तान के अवाम मुश्तिल। इंसदाद पोलियो मुहिम का बायकॉट कर दिया। 15 साल से ट्यूबवेल फाल नहीं, वाटर प्लांट्स भी काम नहीं कर रहे। मुजाहिरीन की दुहाई। कहा पानी फराहमी तक पोलियो मुहिम का बायकॉट रहेगा। इंसानी स्मगलरों ने एक और घर उजाड़ दिया। अलीपुर चट्टा के हमजा को इटली के बजाय तुर्की पहुंचा दिया। कैद और तशद्दुद का अजाब सहा। वापस आया तो मफलूज हो चुका था। 1.5 बरस इलाज के बावजूद चल बसा। अहले खाना की वजीर आजम और चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। 10 अफराद जहां बहक मुताबिक जख्मी हो गए। खुदकुश बमबार ने पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाका किया। जाड़े ने धूम मचा दी। सवात के बालाई इलाकों में बर्फबारी। माउडेंट झील और घबराल बर्फ से ढक गए। अशीरी दर्रा कमराट और लवारी टॉप भी चांदी से अट गए। मैंगोरा और दीरबाला के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। आज न्यूज के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले जिक्र करेंगे बदलते मौसम का। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बदलते मौसम के दिलदादा सयाह खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तफसीलात आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। हल्की हल्की बारिश, आसमान से गिरते बर्फ के गाले, फलक बोस पहाड़ खूबसूरत मनाजिर पेश करने लगे। सवात में पर्वतों से वादियों तक सफेदी छा गई। सवात के महूडंट और गबराल झील सर्द मौसम के बायस जम गईं। दीरबाला और लवारी टॉप के पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। बालाकोट, कागान, नारान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं।
गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों में पतझड़ के मौसम से कुदरती हुस्न में मजीद इजाफा हो गया है और दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों ने डेरे भी डाल लिए हैं। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। खूबसूरत, हसीन और दिलकश मनाजिर, कुदरती हुस्न से मालामाल ये है गिलगित बल्तिस्तान। खिजा का मौसम आते ही वादियों ने जर्द रंग की चादर ओढ़ ली। दरख्तों से पत्तों की जुदाई का ये मौसम देखने वालों को अपनी जानिब खींच लेता है। मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क से भी सयाह गिलगित पहुँचे हैं। हम पतझड़ के मौसम को एंजॉय करने के लिए आए। यहाँ बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं पतझड़ के मौसम को। हम यहाँ पे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं पतझड़ के मौसम में। सयाह पतझड़ के मौसम को कैमरे की आंख से महफूज बनाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। पतझड़ का मौसम इलाके के हुस्न में मजीद इजाफा कर देता है। और मौसम सर्द हुआ तो लुंडा बाजारों की रौनकें भी बढ़ गईं। गुलाडची के लुंडा बाजार का अहवाल लाला नदीम की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा के यकझोंके अभी तक नहीं पहुँचे, मगर फिक्रमंद लोगों ने गर्म कपड़ों की तलाश शुरू कर दी है। खासकर गरीब आवाम का रुख लुंडा बाजार की तरफ हो गया है। 100 के ज्यादा सारे कपड़े आ जाते हैं, इस वजह से ये दुनिया इधर आती है। सर्द मौसम में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ती है तो दुकानदार भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। गर्म कपड़ों के दामों में मर्जी के मुताबिक इजाफा कर दिया जाता है। बच्चों के लिए ये 100 में हमारे को बहुत मिल जाते हैं और वो पहनाते हैं, वो महंगे मिलते हैं बहुत। इधर ये कपड़ा लेने के लिए आया मंडी में, बच्चों का कपड़ा सस्ता मिलता है इसलिए इधर आए हो। लुंडा बाजारों में आने वाले हर शहरी की जबान पर ये अल्फाज आम होते हैं कि जब चीज सस्ते दाम में मिल रही है तो महंगी क्यों खरीदी जाए। बालाई इलाकों में सर्दी है तो पंजाब में स्मोक का राज है। हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ हादसा पेश आने लगे हैं। पंजाब में धुंध ने सब धुंधला दिया। मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के डेरे, सांस लेना महाल, जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। कलोरकोट में स्मोक ने एक शख्स की जान ले ली। जंग रोड पर कार की टक्कर से एक राहगीर जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। दुनियापुर में स्मोक का राज, हद निगाह 100 मीटर से भी कम रह गई। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार बस की मोटरसाइकिल को टक्कर से एक सवार जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। हुकूमती इक़दामात के बावजूद दुनियापुर, चिश्तियाँ, कलोरकोट और खानपोर्ट में शदीद स्मोक दूर करीब कुछ दिखाई नहीं देता। स्मोक के बाइस लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। गले, सांस और आंखों की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक से बचाव के लिए मुंह पर मास्क पहने जाएं, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने स्मोक में फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत की है। और शोरकोट में गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्मोक से बचाव और एहतियाती तदाबीर के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात राना आसिफ मुख्तार की रिपोर्ट में। स्मोक से कैसे बचा जाए और क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएं, यही मौजू था शोरकोट के गवर्नमेंट हाई स्कूल में होने वाले सेमिनार का। सेमिनार के मेहमान खुसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शोरकोट थे। असातिज़ा, पैरामेडिकल स्टाफ और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि स्मोक आंखों में तकलीफ का बाइस बनने के साथ साथ सांस और फेफड़ों की बीमारियों का सबब भी बन सकता है। ये धुआं जो है, जो हमारे फैक्ट्रियों से निकलता है, भट्टों से निकलता है, घर में लकड़ी जलाने से निकलता है, तो उसके निकलने की वजह से ये जो है ना स्मोक, ये धुंधला बादल बनता है। मुकर्रिरीन ने यह भी बताया कि स्मोक के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए, मास्क पहने जाएं और फसलों की बाकियात और कचरे को आग न लगाई जाए। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं। स्मोक से बचने का बस यही है एक तरीका। रायवन की बात कर लेते हैं, जहां गर्ल्स स्कूल के सामने कसाबों ने अड्डे लगा लिए हैं। वालिदैन के बारहा एहतजाज के बावजूद जिले इंतजामिया ने चुप साध ली है। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आसिफ नईम शेख। रायवन में तजावजात की भरमार, कोई पूछने वाला नहीं। तजावजात माफिया ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुरुद्वारा के मेन गेट के सामने कब्जा कर लिया। कब्जा माफिया को इकबाल जोन अफसरान की सरपरस्ती हासिल है, जिनकी वजह से कसाबों ने गर्ल्स स्कूल के सामने गोश्त के अड्डे लगा रखे हैं, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। वालिदैन मुतअद्दिद बार पुलिस और DC लाहौर को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बासर कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। स्कूल आने वाली तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। वालिदैन ने DC लाहौर से मुतालबा किया है कि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गुरुद्वारा के रास्ते से तजावजात का खात्मा किया जाए।
और जलालपुर भट्टियां का सरकारी स्कूल भैंसों के बाड़े में तब्दील हो गया। स्कूल में 62 अफराद ने जानवर छोड़ दिए। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ये कोई भैंसों का बाड़ा नहीं बल्कि जलालपुर भटिया का सरकारी स्कूल है। स्कूल पर 62 अफराद ने कब्जा करके अपने जानवर छोड़ दिए। स्कूल की इमारत खस्ता हाल है, जबकि स्कूल के बाहर लगा बिजली का ट्रांसफार्मर भी चोर ले गए। वालिदैन का कहना है कि 62 अफराद ने कब्जा कर रखा है, जिसके बाइस हमारे बच्चे दूर दराज इलाकों में पढ़ने पर मजबूर हैं। मकीनों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि स्कूल की हालत बेहतर बनाई जाए और 62 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अभी आपको बताएं कि जेहलों में इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम किला रोहतास में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर 800 से ज़ायद दरख्त लगाए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं शहबाज भट्ट। किला रोहतास के मुकाम पर वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के तहत तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में वफाकी वज़ीर इत्तलात के भाई फैसल चौधरी, MPA राजा यावर कमाल, सबरीना जावेद, डिप्टी कमिश्नर सुहेल ख्वाजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महकमा जंगलात के अफसरान और तलबा तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का सिंपली मतलब ये है कि पाकिस्तान सरसब्ज़ हो, पाकिस्तान को साफ करना है और पाकिस्तान के माहौल को बेहतर बनाना। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत किला रोहतास में 800 से ज्यादा दरख्त लगाए गए। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की मुहिम के सिलसिले में रोहतास फोर्ट के अंदर हमने फ्रूट ट्रीज लगाए। आप ये देखें कि ये सारे फ्रूट ट्रीज हैं। सियाहों का कहना है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत किला रोहतास को ग्रीन तो बनाया जा रहा है, लेकिन जगह जगह गंदगी से इसका हुस्न तबाह हो रहा है, लिहाजा इसे क्लीन भी बनाया जाए। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, जेलम। और पोलियो के खतरनाक वायरस से बचाव के लिए कोयटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 5000 से ज्यादा टीमों के अलावा 360 सफरी मकामात पर भी पोलियो रजाकार तैनात किए गए हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद खालिद। साल बलूचिस्तान के जिला दुक्की में पोलियो वायरस से 3 बच्चे जिंदगी भर के लिए माजूर हो चुके हैं। पोलियो का वायरस कोयटा, किला अब्दुल्ला, लोरलाई और दीगर इलाकों के गंदे पानी में ताहाल मौजूद है। बलूचिस्तान के 15 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो चुकी है। तो आज हम सब जो जमा है, हम इस कौम के बच्चों के लिए जमा है, उनके हिफाजत के लिए जमा है। मुसलसल मुहिम चलाने के सबब कोयटा ब्लॉक में आने वाले अजला में पोलियो की वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन की शरह भी न होने के बराबर रह गई है। खुद घर में जाकर बच्चों को कतरे पिलाते हैं, वालिदैन को मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये आपके बच्चों के लिए खतरनाक है, सारी उम्र की माजूरी है, उससे अच्छा है कि आप 2 कतरे पिला लिया करें। तो शुक्र है अल्लाह का, पहले से बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं अब तो। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 15 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 13 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से महफूज रहने की वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मुहिम 15 नवंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन हाकिम अली के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज़, कोयटा। और अब कुछ बात कर लेते हैं कराची की, जहां मुजरे सेहत अशिया खाने से जहां भाग हो जाने वाले मोहम्मद और अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदार और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद के अलावा रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने भी शिरकत की। कमसन मोहम्मद और अहमद की नमाज जनाजा मस्जिद आयशा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब के अलावा बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा, फूड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। फूड इंस्पेक्टर जो है सिर्फ उस वक्त एक्टिव होते हैं जब कोई वाक़या होता है, और मैं मुतालबा करता हूँ कि फूड इंस्पेक्टर्स को अरेस्ट करना चाहिए जब तक कि ये कमेटी जो है कोई फैसला नहीं करती। उन्होंने कहा, इस वाक़े के बाद कुछ न किया तो मजीद इस तरह के वाक़यात रूनुमा होंगे। इस वाक़े को हम असल मुकाम तक पहुँचाएंगे आपके तवज्जुह से। आप सब ने भी इसमें एक्टिव रोल प्ले करना है ताकि आइंदा हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे बच्चे भी इन रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके बच्चे भी जाते हैं, ताकि इन बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ कोई इस किस्म का इंदौनाक वाक़या ना हो सके। बच्चों की हलाकत कैसे हुई, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कराची में मुबैना तौर पर मुजरे सेहत खाने से 2 बच्चों की मौत पर सिंध फूड अथॉरिटी को भी होश आ गया। बैठक लगाई तो उनकी शाफ़ा के सिंध फूड अथॉरिटी बोर्ड में अमले का फुकदान है, जिसके बायस बोर्ड मुकम्मल गैर फाल है। कराची में रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सेंटर्स की भरमार, खानों का मायार, ना कोई जांच पड़ताल, और अब 2 बच्चों की मौत पर सिंध फूड अथॉरिटी भी नींद से जाग गई। वजीर खुराक हरीराम की ज़ेर सदारत इजलास में DG फूड अथॉरिटी और डायरेक्टर्स ने बेबसी का इजहार किया। बताया कि फूड अथॉरिटी का कयाम तो लाया गया है, मगर अमला न होने के बाइस कोई काम अंजाम देने से कासिर है। मतलूबा अमला न होने के बाइस कारकर्दगी अंजाम देना मुमकिन नहीं। अमले की फरहमी होगी तो छापा मार कार्रवाइयाँ भी अमल
अमल में लाई जा सकेंगी। इजलास में कहा गया कि होटल, रेस्टोरेंट, मशरूबात समेत दायरा कार में वसी तर काम जिम्मेदारी का हिस्सा है, जबकि खुराक और खाने पीने की अशिया के अलावा गैर मायारी काश्त भी देखना सिंध फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी में शामिल है। सादिकाबाद में आज न्यूज बना मुतासरा खानदान की आवाज। आज न्यूज की खबर पर MD बैतुलमाल ने नोटिस ले लिया। दुखियारे खानदान की सुन ली गई। पाकिस्तान बैतुलमाल की टीम 4 मजदूर बच्चों के घर पहुंच गई। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अहमद नवाज से। जी अहमद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद के नवाही इलाका चौक सवेतरा के उस मुतासरा ख़ानदान के घर, जहाँ 4 बच्चे जो हैं वो पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हैं। ये खबर जो है आज न्यूज़ ने नशर की। उसके बाद पाकिस्तान बैतुलमाल के MD ऊन अब्बास खान ने इसका फौरी नोटिस लिया। तो इस हवाले से पाकिस्तान बैतुलमाल की टीम जो है वो इस मुतासरा ख़ानदान के घर में पहुंची है। जी, ये आज न्यूज़ ने खबर ब्रेक की थी, जिसका हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ऊन अब्बास खान साहब ने फौरी नोटिस लिया और उनके हुक्म के ऊपर आज हम यहाँ पहुँचे हैं ताकि इनकी फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल करके इनकी मज़ीद इमदाद का सिलसिला जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हमारे साथ इन 4 माजूर जो बच्चे हैं उनकी वालदा मौजूद है। आज टीवी दा सही मेहरबानी शुक्रिया हुकूमत दा जो असा गरीबें दी सुनी है। बच्चों की वालदा हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना था कि आज टीवी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, पाकिस्तान बैतुलमाल और हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम गरीबों की जो है आवाज़ सुनी और फौरी जो है उन्होंने नोटिस लिया। औलाद जब जवान हो जाती है तो बूढ़े वालिदैन का सहारा बनती है, लेकिन कबीर वाला का नौजवान ताहिर अरसे दराज से बीमार है और बिस्तरे मर्ग पर अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा है। देखते हैं अब्दुल सत्तार अंजुम की रिपोर्ट। हसरत व यास की तस्वीर बना ये है 20 साला यतीम नौजवान ताहिर, जो बचपन से ही मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो गया था। ताहिर न सिर्फ दिल के आर्जे में मुब्तला है, बल्कि हाथों समेत जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर फंगस और एक आंख में मोतिया ने उसे बेकार कर दिया है। मेरा बच्चा बचपन तो बीमार है, मैं उसका इलाज करेंदी रही हूँ। मैं घर दा सारा कुछ बेच बोते देते लाया है। ताहिर के पास करने के लिए बहुत से आइडियाज हैं, मगर वो अपनी बीमारी के हाथों मजबूर है। आंखों पर मोतिया है, मैं देख नहीं सकता, मेरा दिल का मसला है, मैं चल नहीं सकता। ताहिर का कहना है कि अगर हुक्मरान या मुखय्यर हजरात उसका इलाज करवा दें तो वो भी माशरे में कारामद शहरी बनकर अपना और अपनी ज़ईफ वालदा का बोझ उठाए। गरीब, बेबस और लाचार ख़ानदान का ये 20 साला नौजवान ताहिर अरसा दराज से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है, जो अपने इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर है। अब्दुल सत्तार अंजुम, आज न्यूज़, कबीर वाला। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इंसानी स्मगलर्स ने एक और घर उजाड़ दिया। अलीपुर चट्टा का यतीम नौजवान अली हमजा 1.5 बरस जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद जान की बाजी हार गया। बेवा मां ने चीफ जस्टिस और वजीर आजम से इंसाफ की अपील की है। बेवारत मैं नहीं कर सकती थी पैसों का इंतजाम। यतीम अली हमजा के बहुत ख्वाब थे। वो बहन की शादी कराना चाहता था। घर के हालात अच्छे ना थे, इसीलिए बैरूनी मुल्क जाकर रोजगार कमाना चाहता था और यूं वो गुजरावाला के इंसानी स्मगलर जहांगीर के हत्थे चढ़ गया। इटली का कहकर वो अली हमजा को तुर्की ले गया। तुर्की में अली हमजा को कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वालिदैन से मजीद रकम वसूल की गई। बिलाखिर बेवा माँ ने 1.5 बरस कबल अपने लख्त जिगर को वापस किसी तरह बुलवा लिया, लेकिन अली हमजा वो अली हमजा नहीं रहा, वो तो मफलूज हो चुका था। 1.5 साल अली हमजा का इलाज होता रहा। बिलाखिर मौत ने उसे अपनी आगोश में समो लिया। माँ अब सिर्फ इंसाफ चाहती है। जहांगीर सांसी, उसने मेरे बच्चे को बहलाया कि तुझे बाहर भेजूंगा, उधर मेरा भाई सेटल है, शानी है उसका नाम, कहता वो तुझे आगे भेजेगा। मेरा बच्चा इधर से गया, मैंने उसको पैसे उठा उठा के उसको दिए। जिस बहन के हाथ पीले करने की ख्वाहिश अली हमजा को बैरून मुल्क ले गई, उसके तो आंसू थमने का नाम नहीं लेते। तो इंसाफ की अपील कर रहे हैं, इन दरिंदों को पकड़कर इनको भी उसी तरह कैफे करदार तक पहुंचाया जाए जिस तरह इन्होंने मेरे भाई के साथ बुरा सलूक किया। भाई क्या करे, सिर्फ फरियाद ही कर सकता है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, इमरान खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें इंसाफ दिया जाए। हम हर दरवाजे पे गए, हमें किसी ने इंसाफ नहीं दिया। कोई है जो अलीपुर चट्टा की दुखियारी इस बेवा खातून की फरियाद सुन सके? मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आज के साथ
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको अहम खबर देंगे। कराची में एम्प्रेस मार्केट के अतराफ तजावुजात का खात्मा करने के बाद अब इंतजामिया ने एम्प्रेस मार्केट को साफ सुथरा करना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में तारीखी एम्प्रेस मार्केट को स्नैरकल की मदद से धोया जा रहा है। कराची के शहरियों ने यह मंजर पहली बार देखा है जब किसी तारीखी इमारत को इस तरह से धोया गया हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कराची के शहरियों ने यह मंजर पहली बार देखा है कि जब किसी तारीखी इमारत को इस तरह से धोया गया हो। कराची के इलाके सदर की शान एम्प्रेस मार्केट को साफ सुथरा किया जा रहा है। अंग्रेज दौर में तामीर होने वाली इस इमारत को असल शक्ल में बहाल किया जाएगा। एम्प्रेस मार्केट के इतराफ तजावुजात को साफ सुथरा करने के अमल को शहरियों ने भी सराहा है और कहा है कि एम्प्रेस मार्केट की शान और शौकत बहाल की जाएगी। आज की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस तारीखी इमारत को स्नॉर्कल के जरिए धोया जा रहा है। आपको बताएं, एम्प्रेस मार्केट के अतराफ तजावुजात को हटाने के बाद अब उसको धोया जा रहा है और ये मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आज की स्क्रीन पर ये मनाजिर देख सकते हैं और वाकई मोनिस ये पहली दफा इस तरह का नजारा देखने में आया है कि किसी तारीखी इमारत को स्नॉर्कल के लिए स्नॉर्कल के जरिए इस तरह से धोया जा रहा है। शहरी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जब ये इमारत तामीर की गई थी उसके बाद और पाकिस्तान बनने के भी कुछ सालों तक ये अमल होता था कि यहाँ पर सड़कें धोई जाती थी, इमारतों की धुलाई की जाती थी, तारीखी चीज़ों को बड़ी ख्याल से उनको रखा जाता था। लेकिन एक तवील अरसे के बाद तकरीबन 40-50 साल के बाद ये अमल दोहराया जा रहा है और कराची के शहरी यकीनी तौर पर इसको पहली बार देख रहे होंगे। एम्प्रेस मार्केट जो कराची में एक तारीखी हैसियत रखता है, सदर में एक इसकी इमारत की एक वैल्यू है, एक हैसियत है, यकीनी तौर पर अब इसके अतराफ की तजावुजात को हटा दिया गया है और अब इसको धोया जा रहा है। ये शहरियों की जानिब से भी इसको बहुत सराहा गया है। बिल्कुल, शहरी बहुत खुश हैं कि किस तरीके से शहर को साफ सुथरा किया जा रहा है। और अगर इस इमारत की बात की जाए तो बिल्कुल तारीखी इमारत है। एम्प्रेस मार्केट में ये इमारत मरकज़े निगाह रही है और लोग यही कहते थे कि इस इमारत की तामीर क्यों नहीं की जाती है, इसकी इमारत के हवाले से इसको साफ सुथरा क्यों नहीं किया जाता है। तहम वो वक्त भी आ गया है जब कराची के शहरी ये मंजर देख रहे हैं कि किसी तारीखी इमारत को स्नॉर्कल के जरिए धोया जा रहा है। और तजावुजात के खात्मे के बाद जो इस इलाके की जो शक्ल निकल कर आई है उसके बाद शहरियों का यही कहना है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और अब जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती थी ओवरऑल वो उनको बहुत कम मिला करेगा। जी हाँ, सदर का इलाका जो एक ज़माने में कराची का दिल समझा जाता था, लेकिन उसके अतराफ पथारे, इंक्रोचमेंट और तजावुजात के सबब यहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो गया था और यहाँ से लोग गुजरने में भी कतराते थे। लेकिन तमाम मरकज़ी यहाँ पर मार्केटें मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों का जाना ज़रूरी भी होता था। लेकिन ख़ास तौर पर अगर फैमिलीज़ की बात की जाए तो लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर जाने में कतराते थे। लेकिन अब इन इक़दाम के बाद आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ का रुख कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि रायबंद का गुंजान आबाद इलाके कोट बाबू खान में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की अमलाक तबाह हो रही हैं, सीवरेज के गंदे पानी से वबाई अमराज फैल रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ नईम, इस वक्त मोहल्ला बाउखा में मौजूद हैं जहां पे सीवरेज के गंदे पानी ने तबाही मचा रखी है। आवाम परेशान है, अरसा दराज से यहाँ पे सफाई का निज़ाम अबतर हो चुका है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस हवाले से शहरी भी जो है वो सरापा एहतजाज है, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं जी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मलिक अफजल साहब का रिजल्ट देख लें जो हमारे MNA नॉमिनेट हुए इधर से, और ये पूछ लें कब आगे हाल पूछा उन्होंने, एक दिन चक्कर नहीं लगाया। हम इसका कोई हल किया जाए, हमारे जख्मों पर जो मरहम रखी जाए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं, कोई मस्जिद में जाने के लायक नहीं रहेगा। अगर इधर कोई जनाजा हो तो वो भी गंदे पानी से लेके जाते हैं। तो बराए मेहरबानी इस पर नोटिस लिया जाए। आला काम से मेरी अपील है। जी, जैसा कि आपने जाना कि लोगों का कहना है कि उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से आवाम सरापा एहतजाज है कि सीवरेज के निकासी का निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। और सांगढ़ से खबर शामिल करेंगे जहां वजीर बल्दियात सिंध का दौरा भी अवाम के मसाइल हल ना कर सका। शहर के मरकजी शाहराहों और मार्केटों में गटर उबलने की वजह से गंदा पानी जमा है। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान खास खेली से। जी बिल्कुल, मैं सांगढ़ की अहम शाहराह भेज पागरा चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर बल्दिया का जो कि नाकामी का मुंह बोलता सबूत दिखाई दे रहा है और गटर नाले उबलने की वजह से जो गटरों का पानी है वो अब रोडों पर आ गया है, जिसके बायस
शहरियों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर म्यूनसिपल इंतजामिया का अमला कहीं भी नजर नहीं आ रहा। शहरियों ने म्यूनसिपल इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर शहर को साफ किया जाए ताकि शहरी साफ माहौल हासिल कर सके। जी अभी आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली में मुखवी ताजिर की अदम बाजियाबी पर सियासी और ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। सुप्रीम काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मुल्कगीर एहतजाज की धमकी दे दी है। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आशूस के नुमाइंदे मिंठार मंगी से। जी मिंठार, अपडेट कीजिए। जी, डेरा मुराद जमाली से अगवा होने वाले मारूफ ताजर हाजी मोहम्मद नवाज मेंगल 5 रोज गुजरने के बावजूद भी नसीराबाद पुलिस उन्हें बाजियाब कराने में नाकाम हो गई है। सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट के मरकजी वाइस चेयरमैन हैं, मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो उनका बशीर अहमद साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, यहाँ के हमारे मारूफ ताजर मोहम्मद नवाज मेंगल को गुज़श्ता 6-7 दिनों से, जिसकी उम्र 60 साल है और मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला है, शुगर, ब्लड प्रेशर, तो उन्हें अगवा किया गया। हम हुकूमत पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं इन्हें 3 दिन के अंदर अंदर बाजियाब किया जाए। जी, आपने सुना, इनका कहना था कि हाजी मोहम्मद नवाज मेंगल को 3 दिन के अंदर बाजियाब ना कराया गया तो पाकिस्तान भर में ट्रांसपोर्ट यूनियन के कॉल पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। जी, कोहाट की खूबसूरत सैरगाह तांदा डैम में कश्ती की सैर करने के लिए लोगों का रश बढ़ गया है, जो यहाँ कुछ पल गुजारकर खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर वहाँ मौजूद हैं। जी अलीम हैदर। कोहाट के तफरीही मकाम तांदा झील में किश्ती की सैर करने के लिए आए हुए लोगों का खासा रश बढ़ गया है, जो कि यहाँ न सिर्फ किश्ती में बैठकर झील के नज़ारों के मज़े लेते हैं, बल्कि इसके साथ साथ डैम के साथ बनाए गए रेस्टोरेंट में झील से शिकार की गई मछली खाने के मज़े भी लेते हैं। ये तांदा झील, जिसमें बारिश के पानी को एक जगह इकट्ठा करके सैकड़ों एकड़ अराजी को नहरी निज़ाम के ज़रिए सैराब किया जाता है। तांदा डैम के पिकनिक स्पॉट पर छुट्टी के दिनों में फैमिलीज़ का रश भी बढ़ जाता है और यहाँ आने वाले सयाहों का कहना है कि यहाँ कश्ती की सैर करने में दिल को सुकून और दिन भर की थकन दूर हो जाती है। पेशावर की बात कर लेते हैं, जहां जारी 3 रोजा कौमी शोतोकान कराटे चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें पंजाब के खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं आज़म रहमान। 3 रोजा कौमी शोतोकान कराटे चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। पंजाब ने 170 पॉइंट्स के साथ पहली, खैबर पख्तूनख्वा ने 135 पॉइंट्स के साथ दूसरी और इस्लामाबाद ने 50 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। अगर इस तरह के हम मुकाबले कराते रहेंगे तो हम इंशाअल्लाह कराटे में भरपूर नाम पैदा करेंगे। पाकिस्तान में अच्छे टैलेंट मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये 5वीं ट्रॉफी उठाई है, फर्स्ट चैंपियन ट्रॉफी। हाफिज मोहम्मद साकिब, खालिद गुल, अब्दुल्ला, शहरोज, आफाक खान और मंसूर अशरफ ने फाइटिंग में, जबकि हसनैन मुजाहिद, शेर कादिर, अब्दुल रहमान और असफंदियार ने इनफरादी और टीम खाता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तकसीम इनामात के बाद जीत की खुशी में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने दिल खोलकर भंगड़े डाले। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ आज़म रहमान, आज न्यूज़, पेशावर। जलालपुर पीरवाला में फ्री सकाफती दंगल का इनेकाद किया गया। सकाफती दंगल में मुल्क के नामवर पहलवानों ने दिलचस्प मुकाबले पेश करते हुए शायकीन को खूब लुत्फानंदोज किया। जलालपुर पीरवाला में जिले इंतजामिया की जानिब से अली मुश्ताक स्टेडियम में सकाफती दंगल का इनेकाद। सकाफती दंगल में पहलवानों ने जोर आजमाया और शायकीन को खूब लुत्फ अंदोज किया। बड़ा मुकाबला साबिक रुस्तम पाकिस्तान बशीर पहलवान भोला भाला और अयूब पहलवान के माबैन हुआ, जो बशीर पहलवान भोला भाला ने जीत लिया। बशीर पहलवान की जीत के बाद मद्दाहों ने खूब नारे लगाए और भंगड़े डाले। एक हाल और मैच देना चाहिए जो हमारी इंटरनेशनल कुश्ती है, और जितने रियासत के अंदर पहलवान है बहुत कम पहलवान ये हिस्सा लेते हैं। दंगल हमारा रिवायती खेल है जो सेहतमंदाना पहलुओं को उजागर करता है। खैरपुर, मुल्तान और बूरेवाला से भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के 7 बजे